Good morning, student. Welcome to the online math class. Today I explain chapter number 2 of exercise 2.5 of class 9th. So, before starting this chapter, I will tell you something. In this video is highly important for you. बेटा ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 ये 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा और ये 5 के 5 क्लास 9 के लिए हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये इन क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर 100% मिलता है। तो इस वीडियो को आप पूरी की पूरी देखिए और साथ में इन क्वेश्चंस को जो मैं करा रहा हूं उसकी प्रैक्टिस आप घर पर भी करिए ताकि आपका मैक्सिमम 2 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप कलेक्ट कर पाए, सही कर पाए बिल्कुल, क्योंकि इन 5 क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% मिलता है। क्लियर? तो ये वीडियो आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिल्कुल भी पॉज ना करिएगा, ना ही इसे छोड़िएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वेरीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है आपको? फर्स्ट पार्ट इसका है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ओके बेटा, तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे? ये आपका पार्ट कौन सा होता है? ये आपको पार्ट होता है, साइड होती है LHS और ये वाली साइड को बेटे हम बोलते हैं RHS। ये दोनों साइड का नाम याद रखिएगा। दैट इज LHS, दैट इज RHS। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और RHS मीन्स राइट हैंड साइड। तो आई विल टेक दिस साइड। ओके, तो टेकिंग RHS। अब RHS में ये वाली वैल्यू है तो यही लीजिए। तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यू ले ली है आपने राइट हैंड साइड की। अब इसके बाद इस वैल्यू से ये x जो है इस x से पहले इस पूरे की मल्टीप्लाई, पूरे की। ओके, देन इस y से इस फिर से पूरे की मल्टीप्लाई। तो इसी फॉर्म में राइट करिए आगे, x से इस पूरे की मल्टीप्लाई तो दैट्स मीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड देन आफ्टर प्लस y से फिर पूरे की मल्टीप्लाई तो प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने ये वैल्यू आपकी राइट कर दी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इस x से इन तीनों को 1 by 1 मल्टीप्लाई करिएगा। जैसे पहले इसको इससे, फिर इसको इससे एंड देन आफ्टर इसको इससे। तो तीनों को 1 by 1 मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए बेटा ये स्टेप में यहाँ राइट कर रहा हूं। तो देखिए करिए, x की x क्यूब स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगा? x क्यूब। 2 पावर ये है, एक ये है तो 3 हो गई। ठीक है, माइनस अब x की x y से करोगे तो x की यहाँ पर एक ही पावर है और एक ये पावर है तो x की 2 पावर्स हो गई तो x स्क्वायर y। फिर x की y स्क्वायर से करोगे तो x की कोई पावर है नहीं तो ऐसे ही राइट कर देंगे तो ये हो जाएगा x y स्क्वायर। क्लियर? देन आफ्टर अब आप इस वाले को सॉर्ट आउट करिए सेम प्रोसेस से। पहले इसको इससे यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, देन आफ्टर इसको इससे मल्टीप्लाई। तो करिए बेटा, प्लस है बीच में तो प्लस लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसकी इससे करोगे तो देखिए x और वाई स्क्वायर एंड देन आफ्टर वाई स्क्वायर से करोगे तो वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 2 पावर है, एक ये होगी 3। अब देखिए जो क्रॉस हो रहा है उसे क्रॉस कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू आपकी इससे क्रॉस हो रही है एंड ये वाली वैल्यू आपकी इससे क्रॉस हो रही है। सारी क्रॉस हुई, जो बचा वो आपका राइट हैंड साइड होगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। कौन सा बचा था? एक तो ये टर्म बचा था और एक ये वाला टर्म बचा था। तो दोनों टर्म उठाए हमने, यहाँ राइट कर दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब।
तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, सी दिस हियर, ओके। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड, और इसी को यहाँ पर ये आपका प्रूफ हो गया। तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मैं आपको इसी का ही सेकंड पार्ट बता रहा हूं, वो भी हाईली इंपॉर्टेंट है एंड सेम है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, सेम एट इज। तो देखिए कैसे करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास। तो इसमें ये वाला पार्ट है, फिर आपका ये वाला पार्ट है, तो वही सेम थिंग्स, दिस इज योर LHS, दिस इज योर RHS, यू वेरी वेल नो, अभी बताया था ऊपर, सेम प्रोसेस, राइट हैंड साइड को लेंगे तो टेकिंग RHS हमने टेक किया, तो RHS लेने के बाद आपकी वैल्यू क्या है वो राइट करिए, ये वैल्यू लेनी है हमें, तो यहाँ पर यही वैल्यू राइट होगी, तो क्या होगा x माइनस वाई, क्लियर, देन आफ्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे राइट कर ली है। देन आफ्टर आपको मैंने जैसे ऊपर बताया था, कैसे बताया था कि इसको पहले इस पूरे के साथ राइट करेंगे, फिर इस पूरे को इसके साथ राइट करेंगे, ठीक है, तो वैसे ही राइट करिए। तो देखिए x फिर x की इसके साथ पूरे की, तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओके। देन आफ्टर माइनस वाई, दैट्स डिवाइड है, तो ये आपके पास माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट कर दिया। सेम प्रोसेस है जैसे ऊपर था, फिर वही सेम प्रोसेस, आपको इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो देखिए वही करिए। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या राइट करेंगे इसके लिए, देखिए यहाँ पर आप क्या राइट करेंगे, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर की एक्स से करोगे तो एक्स क्यूब, ओके, एंड देन आफ्टर एक्स की एक्स वाई से करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर वाई, देन आफ्टर इसकी इससे करोगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। तो आपके पास पूरी वैल्यू हो गई। सेम प्रोसेस यहाँ पे करिए, बट यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर ये माइनस है, तो माइनस की वजह से ये सारे टर्म्स आपके माइनस के हो जाएंगे, तो वही करेंगे। देखिए माइनस के करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर वाई, फिर नेक्स्ट वाली माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर आगे माइनस वाई क्यूब, तो ये वैल्यू हो गई। अब इसमें जो टर्म्स आपके क्रॉस हो सकते हैं वो क्रॉस कर दीजिए, जो नहीं होंगे वही आपका आंसर होगा। अब देखिए क्रॉस करिए, ये वाली वैल्यू आपकी इससे क्रॉस हो गई, ये वाली वैल्यू आपकी इससे क्रॉस हो गई क्योंकि ये प्लस माइनस है, एंड देन आफ्टर यू गेट द एक्स, एक तो ये टर्म्स बचा आपका और एक आपका ये टर्म्स बचा, तो दोनों टर्म्स को आगे राइट कर दीजिए, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ओके, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, तो दिस इज योर राइट हैंड साइड, ओके। तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, और I feel you understood every concept related with these questions. Now I will explain you question number 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 बेटा आपसे क्या बोल रहा है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है आपसे कि मुझे जो है क्वेश्चन में उसमें फैक्टर करके बतानी है। तो बेटा फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मैंने जो आपको आइडेंटिटी राइट कराई थी, तो उन आइडेंटिटी में से आपको आइडेंटिटी चेक करनी है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे आप, और तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ये कहूंगा कि अपने पास इस चैप्टर से रिलेटेड आइडेंटिटी को आप रखिए खोल के, ताकि आप ये इजीली क्वेश्चन समझ पाए। क्लियर? तो आइडेंटिटी रखेंगे ना, आइडेंटिटी रखिए आप अपने पास। तो देखिए बेटा आइडेंटिटी आपके पास लगेगी इसके अंदर, 10th आपका क्वेश्चन है, एंड दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम आल्सो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में आपका क्या कह रखा है, फर्स्ट पार्ट में आपको बता रहा हूं 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, ये आपके पास क्वेश्चन। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि दो टर्म्स हैं,
दो टर्म्स हैं, दोनों ही क्यूब के टर्म्स हैं, तो हमारे पास बेटा आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला है हमारे पास ऐसे इस टर्म्स में, इन टर्म्स जैसा, तो वो क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, यही है ना फॉर्मूला, यही आइडेंटिटी है, क्योंकि प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। सेम कि क्यूब वैल्यू है तो क्यूब वाली ही वैल्यू हमने राइट कर ली, तो ये आइडेंटिटी हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, यहाँ पर क्यूब की वैल्यू है, ये 27 किसका क्यूब है? आपको पता होगा 27 3 का क्यूब होता है, तो ये हो गया 3 क्यूब। 25 125 और 125 किसका क्यूब है? 5 का, तो 5z क्यूब। तो ये भी क्यूब हो गया, ये भी क्यूब हो गया, तो दोनों क्यूब की वैल्यू हो गई। अब आप इस वाली वैल्यू को पुट कर दीजिए। देखिए ये तो हो गया हमारा, अब हमें इस वाली वैल्यू में पुट करना है जो इधर की साइड में है। तो देखिए बेटा पहले क्या है? a प्लस बी, हमारे लिए a क्या है? ये वैल्यू, ये हमारे लिए a है, ये वाली वैल्यू हमारे लिए b है। ये a है, ये b है, तो उसके अंदर राइट करिए, तो बेटा क्या हो जाएगा? 3y प्लस 5z, a और प्लस b, फिर a स्क्वायर है तो a यानी कि 3y स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a b, a इंटू b और प्लस b स्क्वायर, दैट्स मीन 5z स्क्वायर, और ये आपके पास पूरा टर्म्स कंप्लीट। मैंने वो वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, सिंपल है। अब इसके बाद इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, तो सॉर्ट आउट के बाद ये क्या हो जाएगा? 3y प्लस 5z एंड दिस वैल्यू इज सॉल्व इट हियर। 3 स्क्वायर दैट्स मीन 9, तो 9y स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15, तो माइनस 15yz। ओके, एंड नेक्स्ट इज 5 स्क्वायर दैट्स मीन 25, तो प्लस 25z स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आपका आंसर हो गया, और इसी टाइप से आप अपना इसका सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है वो आप देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है बेटा? इसका जो सेकंड पार्ट है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, ये है आपके पास। तो यहां पर देखिए पहले प्लस था तो प्लस की आइडेंटिटी लग गई थी, अब इसके अंदर माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी लगेगी। ऑब्वियसली दो टर्म्स हैं तो दो टर्म्स वाली क्यूब वाली माइनस की आइडेंटिटी, तो सेम फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा? फॉर्मूला जो या आइडेंटिटी आपके पास क्या हो जाएगी? a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज योर नेक्स्ट आइडेंटिटी जो आप यहाँ पर यूज करेंगे। सॉरी, यहाँ माइनस नहीं होता बेटा, यहाँ प्लस होता है। ये सिंपल है, ये एक लॉजिकल थिंग्स है जो आप इजिली लर्न कर सकते हो। देखिए क्या मैं ये से फॉर्मूले को भी बता रहा हूँ कि आप इजिली कैसे लर्न कर पाओगे। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। सेम थिंग्स में यहाँ पे आ जाइए, अगर यहाँ माइनस है तो इसके फर्स्ट फैक्टर में माइनस होगा पर सेकंड फैक्टर पे प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप से आप इसे लर्न कर सकते हैं, आपकी मिस्टेक्स नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर वही सेम प्रोसेस करेंगे। 64 किसका क्यूब है? यू वेरी वेल नो 4 का, तो ये हो जाएगा 4m क्यूब। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज माइनस 343 किसका क्यूब होता है? आप याद करेंगे तो 7 को, अगर आप 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 7n क्यूब, तो ये आपके पास वैल्यू क्या होगी? a, ये आपके पास वैल्यू क्या होगी? b। अब आप इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए करिए, a तो हो गया 4m माइनस 7n। क्लियर? फिर उसके बाद आगे वाली वैल्यू a स्क्वायर दैट्स मीन 4m स्क्वायर। क्लियर? फिर
प्लस प्लस है ना, तो प्लस लगा दिया, फिर ए बी की मल्टीप्लाई तो 4m इंटू 7n, एंड देन आफ्टर प्लस बी की मल्टीप्लाई तो बी आपके पास 7n है तो 7n स्क्वायर, और ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट, और फिर आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इजी है, मतलब इसके अंदर सारी वैल्यू पुट करनी है, आपको सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी है और आइडेंटिटी में पुट करते चले जाना और कुछ नहीं करना। देखिए ए की जगह पर ए की वैल्यू, बी की जगह पर बी की वैल्यू, बीच में माइनस है तो माइनस। नाउ द सेकंड है ए स्क्वायर, तो ए क्या, ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास ये है, प्लस बी ए इंटू बी, तो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू आपके पास ये है, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह ये है तो इसका स्क्वायर, सिंपल। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो नहीं सकता, तो ये हो जाएगा 4m माइनस 7n, क्लियर। और इसको करेंगे तो बेटा, इसको करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर, फिर प्लस 7 4 जा 28, 28mn, एंड प्लस आपके पास 49n स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, और इस प्रोसेस से आपका ये पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट होगा, क्लियर। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो और देखिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप प्रैक्टिस जरूर करिए। तो क्वेश्चन आपके पास है 11th, देखिए 11th क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, मतलब इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इंपॉर्टेंट हैं। और सेकंड थिंग्स, इस वीडियो के बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा जो आपको इंपॉर्टेंस होंगे आपके एग्जाम के लिए, इन्हीं के बेस पर होंगे, अलग नहीं होंगे, तो वो आप घर पे बैठ के करिएगा, ओके। तो ये वैल्यू है, और माइनस आपके पास 9xyz, तो ये वैल्यू आपके पास गिवन है। अब इस वैल्यू गिवन, ये एक्चुअली में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करना है, तो यहां पर भी अगर आप आइडेंटिटी याद रखेंगे तो आप इजिली कर पाएंगे। अच्छा, आइडेंटिटी कैसे रिकॉल करें, देखिए 1 2 3 4 टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है, 3 टर्म्स पर क्यूब है, और एक टर्म्स में 3 का एक पेयर है, 3 का एक पेयर है या 3 का मल्टीपल्स है। तो अब देखिए ऐसी कौन सी आइडेंटिटी थी, तो देखिए अगर हम थोड़ा सा दिमाग अपनी आइडेंटिटी को ओपन करें, ओपन करके रखिए, तो मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ये आइडेंटिटी आपने देखी होगी। ए क्यूब ये रहा, बी क्यूब ये रहा, सी क्यूब ये रहा, 3 के फैक्टर का वैल्यू ये रहा, तो हो गई ना हमारे पास ये आइडेंटिटी पूरी। तो इसकी वैल्यू बेटा क्या होती है, आपको याद होगी, क्या होती है बताइए, याद है, a प्लस बी प्लस सी, ये, एंड देन आफ्टर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके, एंड माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपके पास आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी को आप लर्न रखिए, क्योंकि यह आइडेंटिटी अब आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज करनी होगी, तो इस आइडेंटिटी को आप लर्न रखेंगे। हाईली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बेटा, 2 क्वेश्चनों में एक साथ लर्न यूज होती है, इसीलिए मैंने इसे सर्किल भी कर दिया है, आप इसे लर्न भी करिएगा, क्लियर। तो अब देखिए इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो यहाँ पर पहले सबसे पहले वही सेम करेंगे कि क्यूब में लाएंगे सारी वैल्यू। तो क्यूब में लाएंगे तो बेटा कैसे करेंगे, देखिए 27 किसका क्यूब है, आप जानते हैं 3 का, तो 3x क्यूब पहली वैल्यू, क्लियर। सेकंड वैल्यू y, तो y क्यूब, थर्ड वैल्यू z, तो z क्यूब, ओके। फिर हमारे पास माइनस 3ab, तो माइनस भी हो गया, 3 भी आ गया, a आपके पास 3x है तो 3x राइट कर दीजिए, b आपके पास y है तो y राइट कर दीजिए, और c आपके पास z है तो z राइट कर दीजिए, क्लियर। तो आपकी यही फॉर्म बन गई। अब इसके बाद आपको यही तो लिखना है, नीचे वाली वैल्यू में वैल्यू पुट करनी है, सिंपल है। तो नीचे वाली वैल्यू में पुट करिए बेटा,
पहले आपके पास a है, a प्लस बी प्लस सी, तो a आपके लिए ये है, b आपके लिए ये है और c आपके लिए ये है। तो करिए 3x प्लस वाई प्लस जेड, तो a प्लस बी प्लस सी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद ये वाला फैक्टर लिखेंगे, तो इस वाले फैक्टर के अंदर क्या है, a है आपके पास 3x, तो यहां पर हम क्या राइट कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस बी की जगह पर आपके पास y है तो y स्क्वायर प्लस सी की जगह z है तो z स्क्वायर माइनस a ये रहा तो 3x इंटू वाई, फिर bc तो b आपके पास ये रहा तो -4 इंटू जेड और माइनस a, तो यानी कि z और a, तो z इंटू 3x, ये आपके पास पूरी वैल्यू हो गई। क्लियर? तो अब आपके पास पूरी वैल्यू हमने राइट कर दी है। देखिए a यहां से फिर से मैच करा लीजिए, a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया ना a प्लस बी प्लस सी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3 नहीं आगा माइनस ए बी, तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर? अब इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx, और ये आपके पास आंसर हो गया। मल्टीप्लाई तो बेटा आप सभी को आती है, देखिए x की y से मल्टीप्लाई तो xy ही रहेगा, z की x से मल्टीप्लाई तो zx ही रहेगा, 3 सेम रहेगा, तो ये आपका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आप इजिली यहां पर ये कर पाएंगे। क्लियर? तो आई फील यू अंडरस्टूड ऑल questions properly. Now I will explain you question number 12 and 13, and these also are important question for your exam point of view. So ये भी आप पढ़िए फर्स्ट ऑफ ऑल, और देखिए इसके अंदर आइडेंटिटी हम कौन सी यूज करेंगे, यही वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी। तो एक बार करके देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे होगा, और फिर हम इस क्वेश्चन को बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो करके देखिए बेटा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास है 12th क्वेश्चन। तो 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू, आपके पास वैल्यू दे रखी है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर आपको दे रखा है x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको इस साइड को इसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो सिंपल है बेटा, ये आपके पास क्या है RHS, सॉरी दिस इज योर RHS एंड दिस इज योर LHS। क्लियर? तो दिस इज योर RHS, दिस इज योर LHS। अब हम वही लेके चलते हैं कि अपना RHS लेके चलते हैं, LHS को प्रूफ करेंगे। तो टेकिंग RHS, अब देखिए क्वेश्चन लेंगे तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एंड देन आफ्टर x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास मैंने राइट हैंड साइड राइट कर ली है। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं a माइनस बी,
तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पर ये यूज करिए, तो करिए बेटा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एंड देन आफ्टर इसको सॉल्व करिएगा तो ये a हो गया, ये b, तो दैट्स मीन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम प्रोसेस यहाँ पर राइट करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, a बेटा मैं इसे बोल रहा हूँ, b से बोलूंगा, सेम प्रोसेस में a b, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सेम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए अपने माइंड में सेट कर लीजिए कौन सा फॉर्मूला है और उसमें a और b क्या है, फिर अपना फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो देखिए अब आप इसमें एक चीज देखेंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये एक्स स्क्वायर है और एक ये एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस एक वाई स्क्वायर दूसरा वाई स्क्वायर तो 2y स्क्वायर हो गया, एक जेड स्क्वायर दूसरा जेड स्क्वायर तो 2z स्क्वायर हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ पर माइनस के ये बचा 2xy, एक ये वाली वैल्यू बची माइनस के 2yz, और एक ये वाली वैल्यू बची माइनस के 2zx। क्लियर, सारी वैल्यू राइट कर दी। अब आप इस टर्म्स में एक वर्ड देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है, 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 दैट्स मीन 2 तो कॉमन है, तो 2 कॉमन लीजिए। तो 2 कॉमन लेंगे तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2, यहां से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर, अब आप देख रहे हैं ये 2 इस 2 से कट हो गया, तो आपके पास वैल्यू बची ये प्लस ये। और अभी आप रिकॉल करिए, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, हो गया ना। तो इसकी वैल्यू क्या थी, अभी फॉर्मूला बताया था भाई, याद करिए जस्ट नाउ। तो क्या था, a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू आपके पास होता है क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यही होता है ना, अभी अभी बताया था। तो देखिए बस मेरे को इस पूरे के प्लेस पर ये वैल्यू राइट करनी है, सिंपल। तो देखिए करिए, a की जगह पर x है, b की जगह पर y है और c की जगह पे z है, तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और देखिए यही साइड इधर लिखी हुई है, तो यानी कि ये हमारे पास क्या है, LHS, और हमारा आंसर 2। क्लियर, ये क्वेश्चन इजी है एंड इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करिए, अपने घर पे एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए। इसके बाद आपका 13 क्वेश्चन है जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी इसी आइडेंटिटी का यूज होगा जो अभी अभी आपने यूज करी है। तो मींस कि इस आइडेंटिटी पर आपको 3 क्वेश्चन गिवन हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी का यूज होगा बेटा, यही आइडेंटिटी जो अभी अभी आपने यूज करी है, और वो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये वाली आइडेंटिटी जो अभी आपने यूज करी, ये वाली, ये आइडेंटिटी का इस क्वेश्चन में भी यूज होगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन है इसका, वो देखिए 13 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दे रहा हूं, इससे बेटर वीडियो आपको नहीं मिलेगी। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है, इफ में है कि ये वैल्यू अगर 0 हो तो आपसे पूछा गया है कि यू हैव टू शो दैट क्या शो कराना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए बेटा, सॉल्यूशन क्या होगा,
इस आइडेंटिटी का ही यूज होगा। तो इस आइडेंटिटी का क्या यूज है बेटा, ये वाली आइडेंटिटी आप इधर से लगाइए, ठीक है। तो इधर से लगाएंगे तो यहां पर ये यूज करेंगे। देखिए क्या है, x है हमारे पास एक ही जगह, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये वैल्यू है। और इक्वल टू आपके पास क्या लिखेंगे, इधर की वैल्यू, तो दैट्स मीन x प्लस वाई प्लस जेड और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब आपको इस सबसे इजी क्वेश्चन है और अच्छे मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स का, और क्वाइट इजी है। बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अब आप देख रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड ये रहा, और हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 0। तो यहां पर हम 0 राइट कर देंगे। लेके करिए 0 इंटू ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर। अब देख रहे 0 से अगर आप किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, 0। तो दैट्स मीन यहां पर आपके पास आंसर क्या आ गया, 0। और ये किसके इक्वल है, इसके, तो यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy और जेड, ये हुआ। अब इसके बाद आपको यही तो प्रूफ करना है बेटा, ये माइनस है उधर जाएगा इक्वल टू के दूसरी साइड, तो माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy और जेड, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए ये वाला ही क्वेश्चन था ना आपका, यही आपको प्रूफ करना था, ये रहा, और यही आपका प्रूफ है। और आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, यही आइडेंटिटी यूज करी है। तो आपको अब पता चल गया होगा कि ये आइडेंटिटी आपको कितनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अगर आप इस आइडेंटिटी का नहीं याद रखे तो आप बहुत ही क्वेश्चंस को गलत कर पाएंगे, सही नहीं होगा ये क्वेश्चन, बिना इस आइडेंटिटी के क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। क्लियर। तो बेटा इफ यू हैव टू नो अबाउट ऑल द कंसेप्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड यू नो कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड if anything you want to say with me or share with me or ask any type of questions related with this chapter, then you have to comment in below of my video. And thank you for watching this video. If you have to like, so then you have to like this video, and also not forget these things कि you have to subscribe my channel, and in this channel you have to get the so many classes video just like class 12th, 11th, 10th और 9th, ये सब की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल सकती हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी इस फ्री ऑनलाइन क्लास का हेल्प मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।